मुझे देख के? हाँ, सीटी मारते पढ़ाई लड़की को देखकर। ये सब हरकतें ना अपनी बंदी के साथ करना और फिर खूब हंसना और उसे भी हंसाना। पढ़ाई लड़की के साथ करोगे ना तो सिर्फ चांटे मिलेंगे, चांटे। समझ आई? और अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी की ना तो फिर देख लेना। चलिए आप सब भी काम कीजिए अपना। बेबे, सुरभि आई कि नहीं? नहीं, हाले तक नहीं आई मनिंदर। मैं फोन करके देखता हूँ। सुरभि बेटे, बेटे कहाँ है तू? अभी अफगानिस्तान क्रॉस किया है पापा, बस बॉर्डर क्रॉस करके लंदन ही जा रही हूँ। अच्छा ये बता कि तेरे पापा का घर वहाँ से कितना दूर है? नहीं पता, और वैसे भी मेरा उस घर में आने का कोई मन नहीं है। टेप बता ना, कब घर आएगी तू? बोला ना पापा, नहीं पता। छोटी, किथे है तू? मैं तुझे कितनी बार फोन लगा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू गुस्सा है, पर ऐसे ना थोड़ी कोई घर छोड़कर जाता है। देख, छेती घर वापस आ जा। घर में ना सब लोग बहुत परेशान हैं। पापा जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। प्लीज घर वापस आ जा। और देख, शाम होने को आई है, मैंने फिक्र हो रही है सी। प्लीज आ जा। कहा ना नहीं आना मुझे, किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे। और आप लोग ना मेरी इतनी फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अकेली ठीक हूँ। छोटी, क्या करूं, आप लोगों के बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता। चल झूठी। पापा, झूठ होता ना तो आती ही नहीं। सुना? अच्छा इतनी देर लगा दी आने में? चल कोई नहीं, भूख लगी होगी ना, मैं अभी लेके आन दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है और मैं आप लोगों से अभी भी नाराज हूँ। भूख नहीं लगी है। गन्ने भी नहीं खाने? गन्ने कहाँ है नानी? गन्ने वेड़े में रखे दरवाजे के पास। सच्ची? चलो ती गन्ने खाकर आते। चलो 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 चलो, चलो हटो। वो कुछ रोटी छोटी मिलेगी? लेके आन दिया। चुटकी, तू ऐसा क्यों करती है? तुझे पता है ना घर पे सब कितना परेशान होते हैं। दी मेरी छोड़, मैं तो हुई डिफेक्टिव पीस, है ना? अब अपने बताओ, आपने कौन सा ये रोंदू मीना कुमारी का कोर्स कर रखा है? हाँ, क्या जेब को सैड और त्यागी बने रहते हो? हाँ, मतलब कि जैसे आपको पता ही नहीं है ना? कितना कुछ गलत हो रहा है आपके साथ और अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलते हो। कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे भगवान ना आपका साइलेंट मोड का बटन ऑन करके भूल गया। हमेशा ही साइलेंट रहते हो हर बात पर। क्योंकि मैं इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। चंगा, तू मैनू ए दस, तू माँ और बीजी से कैसे बातें कर रही थी? कित्थों सीख के आंदी ये सब? सीख कर तो मैं बहुत कुछ आई हूँ कुड़िए, आपको भी सिखाऊं? वैसे मुझे पता है कि इस घर में आपको कुछ भी सिखाने से मना किया गया है, पर मैं तो सिखाऊंगी। एक बहुत काम की चीज है, सीख लो। आंख मारना आज ही सीख के आई हूँ, देखो एक बार। अच्छा सोचो, मेरी सौम्या दी अगर किसी लड़के को आंख मार दे, बाय गॉड उसकी तो वही डेथ हो जानी है। छोटी, तू बाहर से ये सब सीख कर आती है? भी माँ को दी घर के रोज के ड्रामों से तो अच्छा ही है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सीख कर आ रही हो और आपको सिखा भी रही हूँ। और वैसे बात को बदलो मत, मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन है। बोल तू। अगर आप आंख मारना सीख लो तो दो चार आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। अच्छा छोड़ो, कोई भी आकर देखो देखो ना, देखो देखो देखो। बैठ जा, आंखें मटका रही है तू। बहुत शरारती हो गई। चल तू मेरे नाल, मैं तेनू दसनी आ। आज तो मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। तू चल मेरे नाल। ना ना मैं नहीं छड़ना। अच्छा आ तू मेरे नाल। छोड़ो बैठ बैठ बैठ। बैठ रहा हूँ मैं। ठीक करिए। क्या वो पुत्र? दादी भी ना। तू ना अब इसका ब्याह कर दे।
दादी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? हाँ, सोमू दी भी तो है ना, और वो मुझसे बड़ी है। और पापा पहले ना आप सोमू दी की शादी करना, और पता है उनके लिए ना एक गबरू जवान ढूंढना। पहले मैं कुछ साल जीजू जीजू सुन लूं, जीजू जीजू कर लूं, उसके बाद कुछ साल तक मासी मासी सुन लूं, उसके बाद मेरे भी हाथ लाल पीले कर देना। सही कहा ना दादी? कैसे बताऊं सुमो को ये सच कि शादी के सपने देखना उसकी किस्मत में नहीं है, और साया भी तो आज तक उसी के पीछे पड़ी हुई है। माँ क्या हुआ माँ? छोटी 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 पुत्र उठ, तेरे चोट तो नहीं आना पुत्र, तू ठीक है? माँ ये कटार वो सब छोड़ना, तू इन 10 की क्यों आया? इन्हें रात को इतने की कर रही है? कुछ चाहता है? नहीं, मैं तो बस आपके पास सोने के लिए आई थी। पर पहले मैंने ये दसो, 10 साल हो गए, ये कटार अभी भी आपके तकिए के नीचे क्या कर रही है? और इतना क्या डर गए थे आपके, सीधा मुझ पे कटार ही चला दी? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सोमू दी, 10 साल से देख रही हूँ मैं ये कटार भी और मम्मी का ये दुपट्टा भी जो आपसे बांध कर सोती है। हरमन से इंट्रोडक्शन के 3 तरीके। पहले बात, मुलाकात और फिर लात। तू मुझे लात की कैटेगरी वाला बंदा लगा। हाँ, मर जावा मैं। क्या स्टाइल है, क्या डायलॉग मार रहे हैं यार। अबे हरमन, तू हरमन सिंह भगत सिंह सामने देख, पूरी क्रिकेट टीम खड़ी। एक काम करते हैं, बत्ती बात में उठा लेके चल निकलते हैं यहाँ से। इश्क या झगड़ा कभी अधूरा नहीं छोड़ते। यहाँ आ गए तो देख ही लेते हैं इन गुरदासपुर के लौंडों में आखिर दम के डिसाइड कर लिया ना, ठीक है? तो अपनी अपनी मैं निकला यहाँ से, बोलता मैं सोचा। एक मिनट रुको। एक मिनट यार, इससे पहले कि तुम लोग मुझे कुत्तों जैसा मारो, एक बात बताओ कि तुम्हें कुत्ता बनाकर घुमाने वाली लड़की है कौन? वो है नीले सूट वाली। ये मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अब तुम मुझे कुत्तों की तरह मारने तो वाले हो, है ना? बहुत मारोगे, हड्डी तोड़ दोगे। मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और पूरी भी की जाती है।
आखिरी ना सही, कम से कम एक इच्छा तो पूरी कर दो। मुझे उस बंदी से मिलना है, उससे मिल लूं, फिर चाहे जितनी मर्जी पीट ले, है ना? मैं आया। एक्सक्यूज मी। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? तो तू है वो चतुर चंड चालाक लड़की जिसने मदारी का खेल दिखाने के लिए इन बंदरों को इकट्ठा किया है? हाँ? ओ भाई, ये कहीं बेवकूफ बना के भाग ना जाओ थे। हाँ हाँ चल भाई, वही बात करते हैं। चलो जरा रे, अब 300 बहुत पिटने वाले। मुंह पे गाली और पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं है मुझे।